मित्रों, जन्म व मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। न तो कभी कोई किसी के जन्म का समय पता लगा सकता है और न ही किसी व्यक्ति के मरने का समय पता होता है। और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि आप भी यही कहेंगे कि जी हाँ, मृत्यु का समय और स्थान कोई बदल नहीं सकता। और मित्रों, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ छोटी सी धनराशि देकर जुड़ सकते हैं। एक बार की बात है, श्री हरि विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर महादेव भोलेनाथ से मिलने जा रहे थे। कैलाश पहुंचकर श्री नारायण भगवान शिव जी से मिलने चले गए और अपने वाहन गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को बोल दिया। अपने स्वामी की बात मानकर पक्षीराज गरुड़ द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान वहाँ बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वो चिड़िया देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही फुर्तीली भी थी। उसकी हरकतें बार बार गरुड़ देव का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। पक्षीराज गरुड़ उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे कि तभी वहाँ यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वो कुछ देर द्वार पर रुके और एक अलग ही अंदाज में उस छोटी सी चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ देव जानते थे कि यमदेव का उस चिड़िया को इस तरह से देखने का मतलब यही है कि उसका अंत निकट है। उन्होंने सोचा कि जरूर कैलाश से जाते समय वो इसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। मृत्यु के देवता धर्मराज जी शंकर जी से मिलने अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ देव को ये चिंता सताए जा रही थी। उन्हें उस चिड़िया को देखकर दया आ गई और उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों मील दूर एक घने वन में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब वो मन ही मन इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि अब इस प्यारी सी चिड़िया के प्राण बच जाएंगे। पक्षीराज गरुड़ देव वापिस आए तो देखा कि धर्मराज कैलाश से वापस जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने धर्मराज को रोककर पूछ ही लिया, प्रभु आप उस छोटी सी मासूम चिड़िया को इतने गौर से क्यों देख रहे थे? जिस पर यमराज ने कहा, गरुड़ उस चिड़िया की मृत्यु निकट थी, लेकिन वो कैलाश में नहीं, यहाँ से काफी दूर एक स्थान पर होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी उड़कर हजारों कोस मील दूर कैसे जाएगी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि वो वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ उसकी मृत्यु होना तय है और अब तक तो उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। गरुड़ देव को स्वयं के किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही उस नन्ही चिड़िया को वहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन वो इस बात को भी समझ चुके थे कि किसी भी जीवात्मा की मृत्यु का समय निश्चित होता है, साथ ही मृत्यु का स्थान भी पहले से ही तय होता है। इसीलिए आप सबके साथ दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ नहीं। खैर मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु के देवता कहे जाने वाले धर्मराज यमराज आखिर किसके पुत्र हैं? तो आपको बता दें कि यमदेव सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम संज्ञा है। सभी जीवात्माओं के प्राण हरण करने वाले देवता धर्मराज यमलोक के राजा हैं और यही कारण है कि इन्हें यमराज के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दें कि कालदेव यमराज को दक्षिण दिशा का दिक्पाल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ ये है कि दक्षिण दिशा की देखरेख का जिम्मा इन्हीं के हाथों में है। यही कारण है कि मृत्यु के समय शव को दक्षिण दिशा में ही लिटाया जाता है। बता दें कि मरने के बाद सबसे पहले आत्मा यमलोक ही जाती है, जिसके बाद वहाँ पर चित्रगुप्त महाराज उस प्राणी के कर्मों के अनुसार हिसाब करते हैं और हिसाब के बाद ही काल देवता ये तय करते हैं कि उसे नर्क मिलेगा या स्वर्ग। जहाँ जीवात्मा यमराज से मिलने जाती है उस स्थान को यमपुरी कहते हैं, जो 1000 योजन तक फैली हुई है। इसके 4 द्वार हैं। यमराज के पास परमपिता ब्रह्मा जी से मिला कालदंड नाम का एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार ये अस्त्र जिस पर छोड़ दिया जाए तो ये फिर उसे खत्म करके ही वापस आता है। जानकारी के लिए बता दें कि एक बार काल देवता यमराज ने ये अस्त्र दशानन रावण पर छोड़ना चाहा था, लेकिन तभी भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि मैं लंकेश रावण को वरदान दे चुका हूँ और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मेरा वरदान विफल हो जाएगा। इसीलिए आप इस अस्त्र का उपयोग लंकापति रावण पर न करें। इसी के साथ मित्रों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर किसने दिया था यमदेव को प्राण लेने का अधिकार। मार्कंडेय पुराण की माने तो जब विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा ने अपने पति सूर्य को देख डर से आंखें बंद कर ली थी, तब सूर्यदेव ने गुस्से में उन्हें श्राप दिया था कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र होगा वो लोगों के प्राण लेगा। लेकिन जब संज्ञा ने उनकी ओर चंचल मन से देखा, तब सूर्यदेव ने पुनः कहा कि तुम्हें जो पुत्री होगी वो इसी तरह नदी के रूप में बहा करेगी। इसके बाद पुत्र का नाम यम रखा गया और वही पुत्री का यमी, जो बाद में आगे चलकर विश्व में यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुराणों की माने तो यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभागाध्यक्ष बने। पूरे ब्रह्मांड में प्राणियों के भौतिक शरीरों को खत्म करने के बाद उनकी आत्माओं को उनके शुभ व अशुभ कार्यों के अनुसार सही जगह पर पहुंचाने और शरीर के भागों को पंच तत्वों में विलीन करने का काम उन्हीं को मिला, जिस कारण वो मृत्यु के देवता यमराज कहलाए। अब मित्रों, व्यक्ति मरने के बाद सबसे पहले यमलोक ही जाता है, जहाँ वो यमराज के सामने पेश होता है और यही कारण है कि वो धर्मराज भी कहलाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मृत्यु के समय यमराज के दूत ही जीवात्मा को लेने आते हैं और इनकी मदद से ही चित्रगुप्त जी कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना
कि आखिर मृत्यु को टाला क्यों नहीं जा सकता और आखिर यमदेव को किसने दिया था प्राण लेने का अधिकार। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।